जय मसीह की। मेरा नाम हेलो। राजेश है। मैं नागपुर बेथेल प्रार्थना भवन का सदस्य हूँ। और आप सबको बेथेल मंडली की ओर से जय मसीह की। मेरा आवाज आ रहा है ना? आ रहे हैं। आ रहा है ना? हाँ। आइए आज के सुबह के समय प्रभु के उपस्थिति में हम यहेजकेल की पुस्तक इसका 24 अध्याय पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक इसका 24 अध्याय और इसके 15, 16, 17, 15 और 16 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और उसी का 24 वचन। ये 15 से 24 तक ये वचन पढ़ने हैं, पर समय को ध्यान में रखते हुए 15, 16 और 24 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप भी आपका शास्त्र निकाल के पढ़िएगा। यहेजकेल की पुस्तक इसका 24 अध्याय, बुक ऑफ एस्केल चैप्टर 24 वर्स 15, 16 एंड 24। यहोवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मारकर तेरे पास से ले लेने पर हो, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। 24 वचन। इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब वह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु इस पढ़े वचन को आशीषित करे। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु की सहायता मांगेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। आप महान और अद्भुत और सच्चे परमेश्वर है। आप ही एकमात्र परमेश्वर है। और प्रभु जी, आप ही एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यहोवा है। हम आपके चरणों के पास नतमस्तक होते हैं, आपको आदर मान और महिमा देते हैं प्रभु। आपके बगैर हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व प्रभु कुछ मायने नहीं रखता है। हम जो कुछ भी है प्रभु आपकी बदौलत है, आप ही के द्वारा है, और आप ही ने हमें बनाया है। सारी उत्तमता प्रभु हमारे जीवन में आपकी देन है। हमारा इस सुंदर से जीवन के लिए जो प्रभु उद्धार के रूप में आपने दिया है, और प्रभु आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए आपके वचन, आपकी संगति, और प्रभु आपका आत्मा और आपका जीवित वचन, और प्रभु आपकी अगुवाई हमें देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय प्रभु पढ़े वचन के द्वारा जो भाग हम सब भाई बहनों के लिए आपने रखा है, आप हम पर प्रदान कीजिए। अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्योंकि प्रभु बगैर आपके आत्मा के ना जीवन है, ना प्रभु आपके वचन की समझ है। इसलिए प्रभु वचन देने वाला, वचन सुनने वाला, हम सबको आपके आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्योंकि वचन बताने में प्रभु आपकी आत्मा की सहायता चाहिए, और वचन को ग्रहण और समझ करने के लिए आपकी आत्मा की सहायता को चाहिए। इसलिए हम सब जो आपकी संतान है, आपकी मदद को चाहते हैं, आपकी आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं, और वचन की सरलता को हमारी जरूरत के अनुसार ढूंढ लिए पिता, ताकि आपको नाम को महिमा मिले, और आपके पाठ को और आपकी वाणी को सुनने में हमारी सहायता करे। सारी देखी अनदेखी और गड़बड़ी डालने वाली शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देते, आपकी सहायता को मांगते और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 यहेजकेल की पुस्तक इसका 24 अध्याय, इसके 15, 16 और 24 वचन आज हमने पढ़े हैं। यहेजकेल के विषय में और इस अध्याय के विषय में, इस पुस्तक के विषय में बड़ी गंभीर बातें दी गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से इज़राइल और उसकी प्रजा मतलब परमेश्वर से दूर हो चुकी है, और परमेश्वर का बड़ा प्रकोप और क्रोध इस प्रजा पर आने वाला है। और इसी के संदर्भ में परमेश्वर बार बार यहेजकेल को, जो उसका दास है, जिसे परमेश्वर अपनी वाणी सुनाता है, बार बार उससे अपने दर्शन के द्वारा, चिन्हों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा उससे बातचीत करता है। और यहेजकेल से कहता है कि जा करके तू मेरी प्रजा को इन चिन्हों को, इन दर्शनों को, इन वचनों को बता। परमेश्वर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये सारे इजरायली लोग जो उस समय में सब प्रकार के मूर्तों में, पूजा में, संसारिकता में, शारीरिकता में पाए जा रहे थे, जिसकी वजह से परमेश्वर का भयंकर प्रकोप उनके ऊपर में आने वाला था, जिसे परमेश्वर उन्हें बार बार अपने वचनों और दर्शनों के द्वारा जो दास यहेजकेल तक वो पहुंचाता था, बचाना चाहता था। क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर को एक तरह से छोड़ दिया था। परमेश्वर के वचनों को वो नहीं सुनते थे। परमेश्वर के दंड भरे वचनों को प्रभु उन तक ले जाता था, दर्शनों को देता था, यहेजकेल को इस्तेमाल करके उन तक अपनी वाणी पहुंचा रहा था।
और इतना ही नहीं, चिन्हों के द्वारा परमेश्वर इनसे बातचीत करता था, पर फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे। और ऐसे स्थिति में हम देखते हैं परमेश्वर बार बार उन्हें ये बताना चाहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। जैसे यहेजकेल की पुस्तक इसके 24 अध्याय के 24 वचन में हम जैसे पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि इस रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उन्होंने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। जब यह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर बार बार परिस्थितियों के द्वारा, अपने दासों के वचनों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा यही प्रकट करना चाहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। और वो यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बगैर उसके सच्चाई के, बगैर उसके अनुग्रह के लोग नाश हो जाए, और नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। और परमेश्वर इसीलिए बार बार इन लोगों तक अपने वचनों को, संदेशों को और दर्शनों को ले जाता था। और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जो अध्याय हमने पढ़ा है उसके अंदर में भी परमेश्वर इसी तरह से जो 15 वचन और 16 वचन में पढ़ते हैं, तो यहोवा का वचन यहेजकेल के पास एक बार फिर से पहुंचता है। इस सारे पुस्तक में यहेजकेल बार बार परमेश्वर के द्वारा बताए अनुसार इन प्रजा के पास अपने वचनों को ले जाता है, परमेश्वर के वचनों को ले जाता है, चेतावनियों को ले जाता है, उसकी दया दृष्टि को, उस पर परमेश्वर की महानता को उन तक पहुंचाता है, ताकि ये लोग फिर कर प्रभु की ओर उसको परमेश्वर करके माने। पर प्रिय भाई बहनों, ये स्थिति जो इस नगर की है, इस यरूशलेम वासी, इस इजरायलियों की, आज इस दुनिया में हम देखते हैं। आज दुनिया में भी सारे लोग संसारिकता में, शारीरिकता में और भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहां पर परमेश्वर के प्रकोप और दंड में है। और इसलिए परमेश्वर इन लोगों को जैसे अनुग्रह और समय पर समय और वर्षों के बाद वर्ष देता चला जाता है, और बार बार अपने वचनों और दासों के द्वारा उनको अवगत कराता है कि वे बदल जाए, वे मन फिराए। उसी तरह से आज भी युग को हम इसी तरह से देखते हैं। ये संसार पूरी तरह से पाप में और अधर्म में फंसा हुआ है। पर महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर देखने की, जो दो महत्वपूर्ण बात जो हमने 15, 16 वचन और 24 वचन में देखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर किस तरह से यहेजकेल के द्वारा यहाँ पर कुछ खास बात अपने लोगों के लिए प्रकट करता है। और वो विषय हम आज देखेंगे कि क्या चाहता है परमेश्वर, की बार बार जो वचन ले जाना चाहता है उसका उद्देश्य क्या है। और वो हम 16 वचन में पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय 16 वचन में। हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से ले लेने पर हूं, परंतु न तू रोना, पीटना और न आंसू बहाना। परमेश्वर यहेजकेल से उसकी स्त्री को, यानी कि उसकी पत्नी को ले लेने पर है। मतलब उसके जीवन में से उसकी पत्नी को, उसके साथ रहने वाली उसकी पत्नी को वो ले लेना चाहता है, और चाहता है कि वो उसके लिए एक चिन्ह के रूप में ठहरे। प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर जो यहेजकेल से ये सारी घटना कहता है कि मैं तेरी पत्नी को ले लूंगा, और वो कैसी उसकी पत्नी, उसके आंखों की प्रिय है। यहेजकेल की पत्नी उसके लिए चाहती, क्योंकि हर एक की पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीवन भर के लिए साथ रहते हैं, प्रभु ने जोड़ता है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और यहेजकेल भी इसी संबंध में अपनी पत्नी के साथ में रहता है, जिसे वो बहुत प्रिय जानता है। परमेश्वर स्वयं कहता है तेरे आंखों की प्रिय है वो। मतलब यहेजकेल अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर उसे ही मांगता है कि मैं तेरे पास से उसे ले लेने पर हूं। और उतना ही नहीं, परमेश्वर उसे लेने के विषय में नहीं कहता, परंतु उससे कहता है कि मैं उसे ले लूंगा, पर तू न रोना, न पिटना, न आंसू बहाना। तो ये भाई बहनों, ये जो स्थिति है ये क्या दर्शाती है? ये हमें बताती है कि परमेश्वर हर एक उस जन से जो उसका है, जिस पर वो अपनी वाणी पहुंचाता है, जिसे अपना वचन देता है, चाहता है कि उसका व्यक्तिगत बलिदान। यहाँ पर यहेजकेल के बलिदान के जीवन को देखते हैं। एक पर्सनल सैक्रिफाइस है जो परमेश्वर यहेजकेल से चाहता है। और क्यों चाहता है? कि जहां करके वो इस स्थिति में जाए, ताकि लोग बाद में उससे पूछे कि ये सारी बातें जो हो रही, इसका चिन्ह क्या है। जैसे यहेजकेल की पुस्तक इसके 24 अध्याय के 19 वचन में हम पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय 19 वचन, 19th वर्ष। तब लोग मुझसे कहने लगे, क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है? यहां पर परमेश्वर यहेजकेल से उसकी पत्नी लेने के द्वारा उसका वैयक्तिक बलिदान देखना चाहता है, और वैयक्तिक बलिदान के द्वारा अपने नाम की महिमा या अपने नाम की पहचान उन इजरायली लोगों पर, वो यरूशलेम वासी लोगों पर,
दिखाना चाहता है। और अब वही लोग 19 वचन में उससे पूछते हैं कि ये सब जो हो रहा है तेरे साथ, ये जो तू कर रहा है, इसका क्या अर्थ है। और बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से यहेजकेल से उसकी पत्नी ले लेता है और उसको कहता है कि दुख नहीं मनाना, ये एक तरह का चिन्ह है, एक तरह का एक ऐसा कार्य है जो परमेश्वर इन इज़राइलियों के साथ में करने जा रहा है कि वो उनके बाल बच्चों को, उनके परिवारजनों को ले लेगा और उनके साथ ऐसी दुख की परिस्थिति आएगी कि उनको रोने का भी समय नहीं मिलेगा। उनकी स्थिति इस तरह से नहीं होगी कि वो बहुत पीड़ित हो गए, मतलब परमेश्वर अपने प्रकोप को या एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति को जो यहेजकेल के साथ हो रही है वो इन लोगों के साथ गुजरने वाली है। और उनका सब प्रकार की, मतलब घराने की स्थिति, इस यहेजकेल के परिवार में जो उसकी पत्नी जाने की वजह से दुख टूट पड़ता है, वो उन पर आने वाला है। और यही वजह है कि परमेश्वर अपनी बातों को कैसे पहुंचाए। तो परमेश्वर अपने दासों और संतों को इस्तेमाल करता है, जैसे यह हिजकेल को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके लिए ये महत्वपूर्ण है, हमें जान लेना है कि हमारे जीवन में जब जब भी हम अपने जीवन में बलिदान देते हैं, अपने समय का, अपने धन का, अपने बल का, अपने शक्ति का और अपने कार्यों का, तो परमेश्वर क्या योजना या परमेश्वर की पहचान जगत में पहुंचती है। जिस तरह से यहेजकेल अपनी पत्नी को बलिदान देने के द्वारा, उस दुख को अपने दिल में रखने के द्वारा, जैसा परमेश्वर बताता बिल्कुल वैसा ही करता है। एक तरह से लोगों के लिए वो परमेश्वर को पहुंचाने का साधन बनता है। जैसे यहां पर हम पढ़ते हैं 18 वचन में, 18 वर्ष में, यहेजकेल की पुस्तक 24 अध्याय 18 वचन। तब मैं सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई, तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन बगैर कोई हिचकिचाहट के, बगैर कोई रुकावट के, बगैर कोई दो विचारों के, सीधे सीधे परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पत्नी को ले लूंगा और तू बिल्कुल रोना नहीं, आंसू नहीं पिटना, दुख नहीं मनाना। बिल्कुल वैसे ही एहजकेल ने कर दिया। और हम देखते हैं सवेरे उठते ही वो प्रभु की आज्ञा के अनुसार उस कार्य को उसने कर लिया, उस परिस्थिति को उसने झेल लिया। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में वैयक्तिक बलिदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी बातें हमारे परमेश्वर यहोवा को सिद्ध करती है कि वो परमेश्वर यहोवा है। जो हमने 24 वचन में पढ़ते हैं कि जब ये हो जाए, 24 वचन के आखिरी भाग में लिखा गया है कि जब वह हो जाए तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा है, ये पहचान लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे बलिदान, ये हिचकाल का बलिदान महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस जगत में नाश होने वाले लोग जो आज, जिनका मन फिरना जरूरी है, उनके लिए हमारा बलिदान जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे यहेजकेल ने दिया, वो परमेश्वर की पहचान को लोगों तक पहुंचाएगा कि वो परमेश्वर यहोवा है। हमारे बलिदान, हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे बड़े बड़े बलिदान, जरूरी नहीं यहेजकेल के जैसे हमें बलिदान देना है, पर परमेश्वर चाहता है बलिदान का जीवन महत्वपूर्ण है। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस भी कहता है, हम पढ़ते हैं उस वचन को, रोमी की पत्री इसका 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12, रोमी की पत्री इसका 12 अध्याय, इसके 1 वचन में प्रभु का दास पौलुस रोमियो को कहता है, 12 अध्याय 1 वचन, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रिय भाई बहनों, बलिदान ये एक सेवा है। सेवा का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां पर हम अपने आप को मारते हैं। पौलुस ने यही किया है। पौलुस ने अपने आप की पहचान जो उस दमिश्क में जाने से पहले उसकी खुद की थी, उसका ज्ञान, बुद्धि, समझ और विद्वान मनुष्य था, लोगों को खींच खींच कर से घर कर निकालता था, ये उसकी पहचान थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पहचान के साथ, दर्शन के साथ उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ दिया और कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ है। अपने शरीर को मैं काटता हूं और मारता हूं और वश में लाता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं ऐसा बलिदान परमेश्वर चाहता है। इतना ही नहीं, ये प्राण देने के लिए अपने जीवन में जो अपने प्राण को प्रभु के लिए देता है वो उसे पाता है, पर जो उसको बचाता है उसको वो खोता है। हम अब्राहम को देखते हैं जिसने अपनी संतान को परमेश्वर की एक आज्ञा के में बलिदान करने के लिए दे दिया।
जिस तरह से यहेजकेल ने यहाँ पर किया, उसी तरह से अब्राहम को भी हम देखते हैं। अब्राहम का जैसा बलिदान है वैसे यहेजकेल का भी बलिदान है। इसने अपने पत्नी को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दे दिया। अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दे दिया, ये उसका बलिदान है। और ये अब्राहम का बलिदान तो हम देखते हैं, जब से प्रभु ने उसको बुलाहट दी, अपने घर को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और जंगल में जहां नहीं जानता वहां चला गया। उसके खाने का क्या होगा, उसका रहने का क्या होगा, उसकी जीवनी कैसी चलेगी, उसकी सुरक्षा, उसकी पत्नी की सुरक्षा कैसे होगी, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे करके अपने आप को उसने दीन नम्र बनाकर बलिदान दे दिया। हम देखते मूसा को, मूसा ने फिरौन की बेटी की संतान कहने से अपने आप को उसने छोड़ दिया, परंतु इस्राएलियों के साथ अपने आप को बलिदान, अपने आप का जीवन दुख उठाना उसने महत्वपूर्ण समझा। तो ये सबसे मुख्य बात है कि वैयक्तिक बलिदान परमेश्वर चाहता है। दूसरी बात हम जल्दी से देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक इसके 24 अध्याय के 24 वचन में, कि कैसे लोग जानेंगे कि परमेश्वर ही यहोवा परमेश्वर है। यहेजकेल की पुस्तक इसका 24 अध्याय सिर्फ हमारी गवाही महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर हम 24 वचन में पढ़ते हैं। यहेजकेल 24 अध्याय 24 वचन में, इसी रीति यहेजकेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। ये सारी बातें, परिस्थिति परमेश्वर जो इजरायलियों पे लाने वाला है वो पहले ही यहेजकेल के साथ घट चुकी है। उसकी पत्नी जा चुकी है, उसके साथ बड़ा दुख हो चुका है। और ये बात क्या है, चिन्ह के रूप में। चिन्ह क्या दर्शाता है, एक गवाही का जीवन है। यहेजकेल का एक ऐसी गवाही, एक ऐसा चिन्ह, वो जो लोगों के लिए आदर्श का कारण बन जाएगी, उनके लिए गवाही बन जाएगी कि इसके साथ जो हुआ है परमेश्वर ने किया है, और परमेश्वर इसके द्वारा एक अद्भुत काम, अपनी महिमा दिखा रहा है। प्रिय भाई बहनों, महत्वपूर्ण है कि ये गवाही किसके लिए है। उसकी वैयक्तिक गवाही तो बन रही है, पर ये गवाही उन लोगों के लिए जो उस समय के लोग वहां पाए जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की जो बातें हैं, जो वो चाहता है कि लोग पहचाने, वो यहेजकेल के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाता है। और उसी तरह से एक हर एक विश्वासी जन का, जो परमेश्वर को जिसने आज ग्रहण किया और उद्धार पाया हुआ है, वो प्रभु परमेश्वर के चिन्ह और गवाही के रूप में इस जगत में रखे गए हैं। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। इस जगत में हमारी पहचान जो है वो मसीह यीशु है, और वो पहचान हमें लोगों तक पहुंचाना है कि लोग जाने कि ये यहोवा परमेश्वर है, यही सच्चा परमेश्वर है, यही सच्चा उद्धार करता है। प्रिय भाई बहनों, यहेजकेल की नाई दूसरों के लिए उदाहरण बनना, दूसरों के लिए चिन्ह बनना, प्रभु के लिए एक अच्छी गवाही बनकर के लोगों के लिए उदाहरण बनना, ये महत्वपूर्ण है। और यही बात हम प्रभु के दास यहेजकेल में देखते हैं। और यहेजकेल अपनी पत्नी को खो करके दुख में या आंसू बहाते हुए नहीं रह रहा है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस गवाही को मेंटेन करता है। उस गवाही को अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के लिए, ताकि लोग परमेश्वर को जाने। जैसा हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार के 15 अध्याय में, मत्ती सुसमाचार इसका 15 अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 15, मत्ती समाचार इसका 15 अध्याय, उसके 5वां अध्याय, क्षमा कीजिए, मत्ती समाचार इसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन क्या है। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, मतलब हमारा जीवन मनुष्य के लिए, सारी जातियों के लिए चमकने वाला ज्योति का, आदर्श का जीवन रहे, एक गवाही का जीवन रहे। ये वचन जो मैं आज आपको बांट रहा हूं, ये वो वचन है जो परमेश्वर ने हमारे मंडली के पारिवारिक प्रार्थना के दिन, प्रार्थना का जो शाम को, हर शाम को हमारी प्रार्थना होती है, उसमें ये वचन प्रभु ने हमें दिया था। और वही वचन जो प्रभु ने मुझे बताया था, वो प्रकट आज मैं आपके सम्मुख रखा, कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुझे बार बार कल से जब से बात हुई तब से यही छू रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे वैयक्तिक बलिदान और वैयक्तिक गवाही क्या है। क्योंकि यही तो हमारे प्रभु की पहचान है। यही तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस जगत में, मनुष्य के बीच में हमारी गवाही को, हमारे बलिदानों को प्रकट करें, जिसके द्वारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है,
वो मसीह उद्धार करता है। वो मसीह जगत में लोगों के लिए जीवन दान देना चाहता है, उनको मारना नहीं परंतु जीवित रखना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने आप को बलिदान दे दिया। उनकी गवाही या उनका चरित्र, उनका चिन्ह आज हमारे लिए आदर्श है। यह हिजकेल का जीवन आज हमारे लिए एक आदर्श है, एक गवाही है जो उन समय के लोगों के लिए बचाव और मन फिराने का साधन बना। प्रिय भाई बहनों, उसी तरह से आज इस जगत में अगर मन फिराने का कार्य होना है तो हम महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में, और इसीलिए हमारा बलिदान, हमारे गवाही मायने रखता है कि हम कैसे अपने जीवन में उस बलिदान को और उस गवाही को हम रखते हैं। अपने जीवन में बहुत बड़े बलिदानों को, अपने सदस्यों को हमको खोना है। अब्राहम की नहीं या फिर यजकेल की पत्नी की नहीं, परंतु छोटे छोटे बलिदान कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे महासागर बूंद बूंद से बनता कहते जैसी कहावत है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे बलिदान भी परमेश्वर के लिए एक सुंदर सी पहचान को प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर के लिए जब हम एक चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, एक गवाही हम मेंटेन करते हैं, लोगों के सम्मुख आदर्श रखते हैं, तो एक अद्भुत काम होता है। जिस तरह से ज्योति फैलती है, प्रकट होती है, उसी तरह से हमारा जीवन, हमारे भले काम, हमारे प्रभु के दिए हुए प्रेम को प्रकट करना हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसके लिए प्रिय भाई बहनों, महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में एक अच्छी गवाही और एक अच्छे बलिदान को समझते हुए जीवन में जिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है और बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से लोग प्रभु को जाने। क्योंकि कई बार हमारे आस पड़ोस के साथ रिश्ते संबंध ये प्रभाव डाल देते हैं, लोगों को आकर्षित कर देते हैं, और वे लोग देख करके हमारे जीवन में अद्भुत बलिदानों के द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमारी गवाही के द्वारा लोग प्रभु की ओर फिर जाते हैं। हमने अनेक दासों के उदाहरणों को, चरित्रों को देखा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज के दिन। यही दो महत्वपूर्ण भाग है जो यहेजकेल के जीवन में हम पढ़े हैं, जो 24 अध्याय के 16 और 24 वचन में, कि एक व्यक्ति का बलिदान और एक व्यक्ति की गवाही कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी सहायता और मदद करे कि किस तरह से हमें परमेश्वर के राजदूत के रूप में, गवाह के रूप में रखा गया, और हम अपने बलिदान और गवाही को लगातार मेंटेन और बढ़ाते रहे, इसमें चलते रहे, ताकि प्रभु यहोवा, ये यहोवा परमेश्वर है, लोग जान सके। प्रभु हमारी सहायता करें वचनों के द्वारा, और प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे।